दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज थर्सडे 19th ऑफ जून मार्केट की एक्टिविटीज को जरूर देखना है फ्रेंड, क्योंकि आज मार्केट में फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। और साथ ही साथ एक बड़ा सीक्रेट है कि गोल्ड का क्या डायरेक्शन होगा, क्योंकि वो पिछले पूरे हफ्ते से साइडवेज मेंटेन कर रहा है फ्रेंड। तो अगर आपके जहन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मेजर करेंसीज गोल्ड, सिल्वर, बीटीसी एंड यूएस ऑयल की एक्टिविटी के लिए ये एक कंप्लीट वीडियो आपके सामने है फ्रेंड। शुरुआत करेंगे बड़ी कहानियों से, हॉटेस्ट स्टोरी से फ्रेंड। हॉटेस्ट स्टोरी में सबसे पहली खबर है जो fxstreet.com पे है फ्रेंड, और वो खबर है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्राइवेटली अप्रूव्ड अटैक प्लान फॉर ईरान पेंडिंग फाइनल ऑर्डर। आप समझ रहे हैं फ्रेंड, ईरान और इसराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का फाइनली यूएस जो है वो इन्वॉल्व होने जा रहा है। और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर्सनली प्राइवेटली ऐसा प्लान बनाया है जिससे वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा। बस अब इंतजार है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का, यानी फाइनल ऑर्डर का फ्रेंड। तो आप ये मान के चलिए, अनसर्टेनिटी का माहौल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान के ऊपर इस वक्त इसराइल के साथ साथ यूएस भी अटैक करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाऊं फ्रेंड, तो ये forex factory.com पे मैंने देखा कि ईरान हैज रीच्ड आउट, आई सेड इट्स वेरी लेट। मतलब मिस्टर ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि ईरान को लाख चेतावनी देने के बावजूद ईरान ने बात नहीं मानी। अब ईरान के माफी मांगने की या किसी भी प्रकार के नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ईरान बहुत लेट हो गया है। तो पिछली जो खबर थी फ्रेंड, उस खबर को सपोर्ट करते हुए ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि नाउ एक्सक्यूज करने का टाइम अब चला गया। ये अनसर्टेनिटी के माहौल में फ्रेंड, गोल्ड के ट्रेडर आपके लिए बता दूं, गोल्ड फर्म पोस्ट फेड होल्ड ट्रिम लॉसेस फ्रॉम ट्रम्प कमेंट ऑन ईरान। तो देखिए, कल यूनाइटेड स्टेट डॉलर में एफओएमसी की मीटिंग थी, फेडरल ओपन मेंबर्स कमेटी की। इस मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को न्यूट्रल रखा गया। और मैंने आपको कल के वीडियो में ही बता दिया था कि ये न्यूट्रल रखने का कारण है क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए पॉजिटिव खबर होगी। और आपने देखा होगा फ्रेंड, कल डॉलर इंडेक्स इस न्यूज आने के बाद पॉजिटिव भी रहा था, जिसकी वजह से गोल्ड नेगेटिव होना चाहिए था। और आज भी गोल्ड नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि रीजन है कि एफओएमसी का डाटा यूएस के स्ट्रेंथ के फेवर में था। लेकिन अब ये बात आपको समझना होगा फ्रेंड कि गोल्ड कब तक 3400 के नीचे रहेगा और कहां से ये बुल रन की शुरुआत करने वाला है। चलिए चलते हैं सेकंड सेगमेंट, इकोनॉमिक कैलेंडर पे। जैसा आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हैं फ्रेंड, आज थर्सडे 19th ऑफ जून है। सबसे पहली बड़ी खबर थी फ्रेंड, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:15 पे न्यूजीलैंड डॉलर में जीडीपी था, क्वार्टरली डाटा जो उसका पॉजिटिव आया है। 7 AM में ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंड एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा था फ्रेंड, जो कि नेगेटिव रहा है। आज इंडियन टाइम के हिसाब से 1 PM में स्विस फ्रैंक में इंटरेस्ट रेट की न्यूज आने वाली है फ्रेंड। सीएनबी यानी कि स्विस नेशनल बैंक का पॉलिसी रेट है, जिसमें प्रीवियस मंथ का डाटा था 0.25% का। इस मंथ इंटरेस्ट रेट कम है, यानी कि फ्रेंड स्विट्जरलैंड में लोन लेने वालों के लिए कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। अब आप सोचिए फ्रेंड, अगर स्विस नेशनल बैंक इंटरेस्ट रेट को जीरो कर रही है तो ये नेगेटिव अप्रोच है या पॉजिटिव अप्रोच है? बताऊंगा फ्रेंड आपको आगे, बने रहिएगा मेरे साथ। इवनिंग में 4:30 PM में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में भी ऑफिशियल बैंक रेट है, यानी कि इंटरेस्ट रेट है फ्रेंड। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑफिशियल बैंक रेट में 425 का डाटा था, यानी कि 425 इंटरेस्ट रेट था। और 425 ही इंटरेस्ट रेट रहेगा, यानी कि ये न्यूट्रल है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है फ्रेंड कि ये न्यूट्रल रहने के पीछे हॉकिश कारण है या डॉविश कारण है, पॉजिटिव है या नेगेटिव रीजन है फ्रेंड। बने रहिएगा, बताता हूं थोड़ी देर में। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड कि आज सीएनबी का जो पॉलिसी रेट है स्विस नेशनल बैंक का, ये इंटरेस्ट रेट एक तो पहले से ही 0.25% एनुअल इंटरेस्ट रेट था फ्रेंड, और उसको भी जीरो कर दिया। हाउ इट इज पॉसिबल? मतलब बैंक लोन तो देगी पर आपको कोई ब्याज नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने जो लोन लिया आपने फिगर उसको इंस्टॉलमेंट में वापस करना है बैंक को, दैट्स ऑल, विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो ऐसा क्यों फ्रेंड?
तो इसके पीछे मैं आपको ले जाता हूँ सीधा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे, और आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड 19 जून है आज, 7:30 AM GMT के हिसाब से प्रीवियस मंथ का डाटा 0.25 था, फोरकास्ट 0% है, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि ये 0% ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि स्विट्जरलैंड के पास इतना पैसा है कि वो चाहती है कि उनके लोग लोन लें और कोई इंटरेस्ट रेट देने की जरूरत नहीं है। तो ये शो करता है स्विस फ्रैंक की स्ट्रेंथ को। और इसका मतलब है जब ये न्यूज आएगी फ्रेंड, स्विट्जरलैंड की करेंसी CHF जो है वो आपको स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। दूसरी बड़ी खबर जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड कि GBP में भी इंटरेस्ट रेट की न्यूज है, जिसे इसे न्यूट्रल रखा गया है, 4.25 की जगह 4.25 रखा गया है। इसे दिखाने के लिए मैं आपको एक बार फिर से ले चलता हूँ फ्रेंड BBC पे। और अगर BBC की वेबसाइट पे आप ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की पूरी न्यूज पढ़ें फ्रेंड, तो ये ग्राफ को आप देखना कि जनवरी 2022 से लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था UK में। ये 5% तक पहुंच गया था फ्रेंड। लेकिन अगर आप देखें तो मई के स्टार्ट से ही ये इंटरेस्ट रेट को कम करने लग गए, और इन्होंने 2025 में अभी तक 4 बार अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया है। तो 525 से 425 तक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है फ्रेंड अपना इंटरेस्ट रेट कर चुका है। आज इन्होंने जो न्यूट्रल रखा है फ्रेंड, इसका रीजन क्या है, आप ये रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे। ग्रोथ इन द यूके इकोनॉमी रिमेन somewhat sluggish, putting pressure on policy maker to cut rate to boost investment and growth। तो देखिए, इस महीने बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट को जो न्यूट्रल रखा है, इसका रीजन है फ्रेंड कि उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करना है और इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट करना है। इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते। और अगर आप इस पूरे डाटा को नीचे तक ध्यान से पढ़ें फ्रेंड, पूरे पैराग्राफ को, तो आपको पता चलेगा कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट को न्यूट्रल रख रहे हैं। और मेरे हिसाब से फ्रेंड GBP का जो ये इंटरेस्ट रेट का डाटा है, ये आज का नेगेटिव डाटा है। यानी इंटरेस्ट रेट को होल्ड करना ये एक हॉविश रीजन है फ्रेंड, ये नेगेटिव रीजन है। और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आज आपको बेरिश होता नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड फंडामेंटल इकोनॉमिकल कैलेंडर्स को कैसे देखा जाता है ये आपने समझ लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ट्रेड वी देखे का एक बहुत ही यूनिक बैच शुरू होने वाला है, जिसके लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे फ्रेंड। 7 जुलाई से ट्रेड वे देखे का इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग हब यानी IBTTH पुणे में 21 डेज का पर्सनल मेंटरशिप कोर्स होने जा रहा है, जिसमें एवरीडे 3 आवर्स तक 21 डेज मैं आपको पर्सनली सामने फेस टू फेस एजुकेट करूंगा। और 21 डेज कंप्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट 21 डेज तक उसी ट्रेडिंग हब में फ्रेंड फ्री लाइव ट्रेडिंग का VIP एक्सेस ले पाएंगे। और मैं आपको पर्सनली मार्केट में कैसे ट्रेड की जाती है ये वहां पे एजुकेट करूंगा। इसकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप रजिस्टर्ड करें, हमारी टीम आपको कॉल करके आपसे बात करेगी। आइए दोस्तों देखते हैं कि ट्रेड भी देखे कि अपनी एनालिसिस आज क्या कहती है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं फ्रेंड, आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर में बैंक हॉलीडे है, यानी कि अमेरिका में बैंक हॉलीडे है। इस वजह से डॉलर इंडेक्स में आज अपनी खुद की कोई मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन हाँ, डॉलर इंडेक्स आज जो अप डाउन होगा फ्रेंड, वो इसकी जो अपोजिट करेंसीज है उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की वजह से ये अप डाउन करेगा। तो मेरा मानना है फ्रेंड, डॉलर आज आपको फर्स्ट बुलिश डायरेक्शन में ही नजर आएगा। और इस वक्त डॉलर जहां पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, माइट भी पॉसिबल है यहां से इसका फर्स्ट टारगेट है 99.22 का। स्विस करेंसीज और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की जो न्यूज है फ्रेंड, अगर वो इसको इम्पैक्ट करती है तो इसका दूसरा बुलिश टारगेट है 99.39 का। यहां तक डॉलर इंडेक्स बुलिश होगा फ्रेंड, लेकिन इसके बाद डॉलर को क्रैश होना पड़ेगा, इसे बेरिश होना पड़ेगा। यूरो USD के ट्रेडर, आपको बता दूं, आज डॉलर में अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, डिपेंड करता है यूरो कैसा परफॉर्मेंस करेगी, मार्केट वैसा ही मूव करेगा। और मेरा ये मानना है फ्रेंड, यूरो जो है वो कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्टेट डॉलर आज वीक है। इसीलिए यूरो USD इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रही है फ्रेंड, वहां से मुझे लगता है कि यूरो USD पहले बेयरिश जाएगी फ्रेंड। आज इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 1.1406 का। अगर एग्रेशन कंटिन्यू रहा फ्रेंड, तो इसका सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.1373 का। इसके बाद
कंफर्म बता देता हूं फ्रेंड कि यूरो यूएसडी को बुलिश होना पड़ेगा। तो मेरा मानना है एक बियरिश करेक्शन करने के बाद ये बुलिश जरूर होगी फ्रेंड। जिस तरीके से आपको पता है आज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज है फ्रेंड, इस वजह से शायद जीबीपी में आज आपको ज्यादा मूवमेंट देखने को ना मिले, लेकिन क्योंकि जीबीपी का यूरो के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, डॉलर के साथ अपोजिट रिलेशन है, तो फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है फ्रेंड कि जीबीपी थोड़ा सा बुलिश करेक्शन करेगी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल है 1.3416, यहां से ये बेरिश मोमेंटम बनाएगी। और अगर ये बेरिश मोमेंटम बनाती है फ्रेंड, तो आज का इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.3334 का। और अगर जीबीपी की न्यूज नेगेटिव रहती है फ्रेंड, तो माइट भी पॉसिबल है 1.3249 का भी इसका एक्सपेक्टेड टारगेट आज हो सकता है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, जीबीपी यूएसडी में आज मार्केट छोटा सा बुलिश करेक्शन करने के बाद बियरिश मोमेंटम बना सकता है। यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर, आपके लिए बता दूं, आज यूएसडी में अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है और जापानीज यान जो है फ्रेंड वो वीक पड़ा हुआ है। इस वजह से यूएसडी जेपीवाई आज आपको बुलिश नजर आएगा। और मेरा मानना है कि आज इसका फर्स्ट टारगेट है 145.62 का। और अगर एग्रेशन कंटिन्यू रहा फ्रेंड, तो सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 145.91 का। इसके बाद 90% चांसेस है कि 145.91 से यूएसडी जेपीवाई बियरिश जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो ओवरऑल सीन क्या है, यूएसडी जेपीवाई आज आपको बुलिश नजर आएगा फ्रेंड। मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, ट्रेड भी देखिए मंडे टू फ्राइडे डेली लाइव ट्रेडिंग करवा रहा है। कल हमने 5 ट्रेड आइडेंटिफाई की थी, जिसमें 3 ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन हमने बिल्कुल स्नाइपर एंट्री ढूंढ ली थी फ्रेंड और उसने हमारे टारगेट भी हिट किए। लेकिन हाँ, जो 2 ट्रेड हमारे एग्जीक्यूट हुए थे, उसने हमें कम से कम 200 प्लस पिप्स का प्रॉफिट दिया। तो एवरीडे हम 200 से 200 पिप्स का प्रॉफिट बना रहे हैं फ्रेंड। अगर आप अभी भी लाइव ट्रेडिंग को नहीं जानते फ्रेंड, तो मेरे साथ आज शाम को कनेक्ट हो जाएं लाइव ट्रेडिंग के लिए। लिंक मैंने लाइव ट्रेडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है फ्रेंड, उस पे जाके क्लिक करें और लाइव ट्रेडिंग मंडे टू फ्राइडे एवरीडे आप मेरे साथ बैठ सकते हैं। गोल्ड के ट्रेडर, चलिए देखते हैं कि गोल्ड का सीन आज क्या रहेगा। तो मंडे से आपने देखा होगा फ्रेंड, गोल्ड एक डिसेंडिंग चैनल फॉलो कर रहा है, यानी साइडवेज है। और आज भी बता दो फ्रेंड, गोल्ड में कोई मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। गोल्ड बिल्कुल आज भी साइडवेज ही रहने वाला है। गोल्ड में 2 प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड, साइडवेज कम बियरिश जरूर होगा। और इस वक्त गोल्ड जहां पे स्टैंड कर रहा है, मुझे लगता है फ्रेंड यहां से ये 3361 और 3348 ये इसके एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकते हैं। एग्रेशन थोड़ा सा अगर ज्यादा रहा, तो 3338 भी इसका टारगेट हो सकता है, लेकिन 3338 के चांसेस थोड़े कम होंगे। और अगर हम गोल्ड में ये प्रॉफिट लेना चाहते हैं फ्रेंड, तो हमारे लिए बेस्ट एंट्री के लेवल्स होंगे 3381 से लेकर 3391 के बीच में। यहां से अगर हम सेल करें, तो ये टारगेट हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, इवन दो मार्केट साइडवेज है। सिल्वर के ट्रेडर, आपके लिए गुड न्यूज है। सिल्वर ने कंसोलिडेशन के बाद एक बार बुलिश मोमेंट बनाया था फ्रेंड, लेकिन सिल्वर में आज आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि फ्रेंड, सिल्वर में आज मार्केट आपको ड्रॉप होता हुआ नजर आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो सिल्वर में जो सेलिंग का टारगेट आपको लेना है फ्रेंड, लगभग मुझे लगता है कि सिल्वर जो है 36.81 से लेकर 37.01 तक ये बुलिश होगी फ्रेंड। और यहां से ये ड्रॉप लेगी, और अगर ये ड्रॉप लेगी, तो फर्स्ट टारगेट है 36.47 का, सेकेंड टारगेट है फ्रेंड 36.12 का, और नीचे आप देख सकते हैं थर्ड टारगेट है 35.45 का। अगर एग्रेशन रहा, तो शायद ये थर्ड टारगेट भी सिल्वर ले सकता है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, सिल्वर में बुलिश करेक्शन करने के बाद बियरिश मोमेंटम आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। बीटीसी के ट्रेडर, आपके लिए बता दो, बीटीसी थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन बीटीसी में आज मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो बियरिश ही रहने वाला है फ्रेंड। देखिए, मैंने यहाँ पे बता रखा है कि इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 104,121, सेकेंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 103,374 और थर्ड एक्सपेक्टेड टारगेट है 102,809 का फ्रेंड। ये 3 टारगेट आपको बीटीसी में मिल जाएंगे। लेकिन बेस्ट सेलिंग की जो जोन है फ्रेंड, वो है 105,592 से लेकर 106,344 के बीच में। यहां से आप अगर सेल करते हैं, तो एक्सपेक्टेड ये तीनों टारगेट आपको मिल सकते हैं।
यूएस ऑयल के ट्रेडर, आपके लिए बता दूं, यूएस ऑयल आज आपको स्लो लेकिन बुलिश डायरेक्शन में ही मिलेगा, क्योंकि ईरान, यूएस और इसराइल वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं फ्रेंड, जिस वजह से क्रूड ऑयल की वैल्यू बढ़ने वाली है। और मेरा मानना है कि आज क्रूड ऑयल का जो एक्सपेक्टेड टारगेट का जोन है फ्रेंड, वो है 74.69 से लेकर, माइट भी पॉसिबल है ये 77.55 तक भी जा सकता है। तो यूएस ऑयल में आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए, यूएस ऑयल में आज आपको बुलिश डायरेक्शन को ही देखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मुझसे कुछ और भी जानना चाहते हैं फ्रेंड, तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर लिख दें, अब मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग और पर्सनल मेंटरशिप अगर आपने अभी तक नहीं की है फ्रेंड, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 6 महीने के बाद हम फिजिकल पर्सनल मेंटरशिप की बैच शुरू करने जा रहे हैं। लिंक मैंने दे दी है, रजिस्ट्रेशन करें, बातें करें। और आप इस मार्केट में रियली सीरियसली पैसा बनाना चाहते हैं फ्रेंड, तो ये बैच सिर्फ आपके लिए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर फ्रेंड।